बहनी भैया जय माता दी। कैसे हो तुम पंचन? आज मैं एक नया वीडियो लाई हूँ। आज मैंने माता रानी का जगराता करा रहा है, तो आज अब उनकी कथा होने वाली है, तो मैंने सोचा कि तुम सब का भी कथा सुनवाई जाए कि तारामती की कहानी कैसी है, कैसी है देवी मैया की जगरातन की कहानी। तो चला फिर वीडियो शुरू करिए। और तुमसे एक प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखे। मैं बढ़िया मजेदार गाना भी और कथा भी सब कुछ लेके आवत हूँ तुम्हारे नाने। इतना नीक नीक संग्रह लेके आवत हूँ। बढ़िया वीडियो पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया और नीक नीक कमेंट कर दिया, जय माता दी लिख दिया। चलिए फिर वीडियो शुरू करिए। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका यह संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। मैं तो एक मैं भी एक माता हूँ, माता माँ ही माँ को पहचाने। बेटी का दुख क्या होता है और कोई क्या जाने। उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी। वैष्णो रानी जय माता दी। अम्बे कल्याणी जय माता दी। माँ भोली भाली जय माता दी। माँ शेरों वाली जय माता दी। झोली भर देती जय माता की, जय संकट हर लेती जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता
माता दी, जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी, अम्बे कल्याणी जय माता दी। भक्तजनों, माता रानी के जागरण के बाद तारामती की कहानी सुनाना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको तारामती की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भक्तजनों, तो अभी तक आपने देवी जगराता देखा और देवी जगराता के बाद माता रानी की तारामती की कहानी कहना अत्यधिक जरूरी होता है। तो वो कहानी इस प्रकार है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छी कहानी है। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम की सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सकें, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो और उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषी को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा जोशी ने उस बच्ची को जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा ने घर में वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और जोशियों ने जब कुंडली बनाई तो वो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि यह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर जोशियों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। उस समय जोशियों ने जोशी के अनुसार अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम था तारा तथा छोटी बहन का नाम था रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना। अतः वो बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उनको एकादशी के लिए मांस खाने के कारण श्राप दिया कि निम्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक शिष्य तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या कर बैठा। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उसने कपला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत भला बुरा कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला। उसने कपला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के साप को स्वीकार कर छिपकली बन गई, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने पर घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में
दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे। खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर उनको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उस सबके प्राणों की रक्षा की। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने जोशियों से कन्या की कुंडली बनवाई। जोशियों ने राजा को बताया, कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुनी ठीक नहीं, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वह उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब जोशियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को यह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपने संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो वह विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने जाया करती। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराजा की पत्नी तारामती ने रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को को कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वह एक नीच जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने कहा कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन है। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो हो चुका। अब उसने अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को की बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करती हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो माता का पूजन जागरण कराइए। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। इस प्रकार माता रानी की कहानी समाप्त होती है। तारामती की कहानी समाप्त होती है। इसी के साथ बोलिए जय माता दी। हाँ, तो इसी के साथ एक भाग समाप्त हुआ। बोलो जय माता दी जय। अब दूसरा भाग इस प्रकार है। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने माता का जागरण कराना है, अतः वह मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करे। पंडित जी बोले कि वही 5 रुपए देती जाए। पंडित जी उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसलिए वे उसके घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में ऊंचा नीचा कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी उनके जागरण में पधारे तभी वह उसे स्वीकार कर सकता है।
यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार किया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई कि महारानी भी जागरण में आवेंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहां मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि उसे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी के से मन ही मन प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि वे जागरण में सम्मिलित हो सके। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी कारण रानी ने हाथ में रेशमी रुमाल तथा पाँव में एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल दिखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लिया और जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचे और वह कोने में चुपकर बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने यह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, पंडित ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराज के लिए रख लिया है, जब उन्हें उनका प्रदान करें। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब वे उन्हें घर में कैसे रखें। रानी ने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती हैं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे की फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस व चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। रानी बलि की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए और उन्होंने विधिपूर्ण माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके धन्य भाग जो उसे पत्नी रूप में प्राप्त किया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्ण पढ़ता या सुनता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं होता है। बोलो जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो माता रानी की जय। बोलो सब देवी देवतन की जय। बोलो सब भक्तन की जय। बहनी भैया जय माता दी। और आज वीडियो थोड़ी सी लंबा हुई है कि कथा बहुत लंबी रहा है और कथा सुनाव भी बहुत जरूरी रहा है और कथा सुने का बड़ा भारी पुण्य मिला थे। एक हमारे सब लोग वीडियो पूरा देखा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, चला फिर चला था।